नमस्ते दोस्तों। आज बहुत दिनों के बाद मैं आपके लिए नंबर एनालॉजी का प्रश्न लेकर के आया हूं और इसलिए लेकर के आया हूं कि आपके बीच में जो कंफ्यूजन है वो खत्म हो जाए। कंफ्यूजन क्या है अभी पता लग जाएगा। 64 का रिलेशन 32 से है तो 84 का रिलेशन क्या होगा। 64 से 32 बनाना आसान है। 64 में 2 से डिवाइड कर दो 32 बनेगा और 84 में भी 2 से डिवाइड कर दो तो 42 बनेगा और 42 ये रहा आपका आंसर। हो गया कि नहीं हो गया आंसर। लेकिन जब एग्जामिनर ने इस सवाल को चेक किया था तो इसको आंसर नहीं रखा था। एग्जामिनर ने सोचा कि भाई इतना आसान सवाल क्या मैं दे सकता हूं बच्चों को। ये लॉजिक तो नहीं होगा मेरा। बच्चे तो मेरे लॉजिक तक पहुंच ही नहीं पाए। एग्जामिनर बोला कि बच्चों को जो लॉजिक मैंने इस सवाल में करने के लिए दिया है बच्चे तो मेरे लॉजिक तक पहुंचे ही नहीं है। क्या मैं इतना आसान सवाल दे दूंगा बच्चों को। बच्चे खुश हो गए कि भाई मेरा 42 आ गया, मेरा 42 आ गया। घर पे आके सोच के आए मेरा एग्जाम बहुत बढ़िया हुआ। जबकि एग्जामिनर की नजर से देखोगे ना तो आप गलत करके आए हो। सही क्या है और इसका सही लॉजिक क्या है वो सीख के जाइए। आपके पास देखो ये क्या है, 64 है ना। 64 से 32 बनाना है तो ये पहले वाली संख्या लीजिए आप 6 ले लिया ना। 6 का स्क्वायर करो कितना हुआ, 36 हुआ। अब ये जो बाद वाली संख्या है ना इसको माइनस कर दो इसमें से 4 को, अब होगा 32। ठीक है, सेम लॉजिक आगे लगाना। पहली संख्या लो 8, जैसे यहां स्क्वायर किया था पहली संख्या का यहां भी कर दो स्क्वायर। 8 का स्क्वायर 64 और ये जो बाद वाली संख्या ना इसको माइनस कर दो। 64 में से 4 गया 60 जो कि बी ऑप्शन में है। ये है एग्जामिनर का लॉजिक। यहाँ पे एग्जामिनर ने ये लॉजिक दिया था करने को लेकिन बच्चे तो इस लॉजिक तक पहुंचे ही नहीं थे। बच्चों ने तो ये सही कर दिया था। समझे ना मेरी बात को। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है, इस प्रश्न में भी बच्चों के साथ धोखा हुआ। धोखा कैसे हुआ, बच्चों ने सोचा कि 3 से 5 हुआ 2 जोड़ा, 5 से 7 हुआ 2 जोड़ा, यहाँ पे भी 2 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा। 9 मेरा ये रहा। सवाल सही हो गया, बच्चे खुश हो गए। लेकिन ये गलत था, ये सही नहीं था। यहाँ पे 9 नहीं आना है। एग्जामिनर ने क्या लॉजिक दिया है पकड़ो उसको, समझो। अगर आपने प्राइम नंबर नहीं पढ़े हैं, नहीं सीखे हैं तो सीखिए, क्योंकि प्राइम नंबर पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है रीजनिंग में। प्राइम नंबर को इंग्लिश में प्राइम नंबर कहते हैं और हिंदी में कहते हैं अभाज्य संख्या। ठीक है, अब अभाज्य संख्या क्या होती है, बहुत सारे बच्चे जो नए हैं पहली बार वीडियो देख रहे हैं उनको तो पता ही नहीं है, तो सीख लीजिए। जैसे मैंने एक संख्या ली 10, इस 10 में हम 2 से भाग कर सकते हैं, हम 10 से भी भाग कर सकते हैं, हम 5 से भी भाग कर सकते हैं इसमें, और 1 से भी भाग कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं इसमें से कोई एक संख्या ले लेता हूं, मान लीजिए 7 लिया। इस 7 में या तो हम 7 से भाग कर सकते हैं या 1 से कर सकते हैं और किसी से भाग नहीं जा सकता। तो जिसमें या तो स्वयं से भाग जाए या 1 से तो सभी संख्याओं में चला जाएगा। तो कहने का मतलब है जो खुद से ही कटेगी और किसी से नहीं कटेगी। जैसे ये 10 था, ये खुद से भी कटा और दूसरी संख्याओं से भी कटा, तो ये प्राइम नंबर नहीं हुआ। जो संख्या केवल खुद से ही कटती है वही प्राइम नंबर होती है। अब ये 2 को 3, 3 के बाद प्राइम नंबर 5 आता है, 5 के बाद में 7 आता है और 7 के बाद में जो प्राइम नंबर आता है वो आता है 11। 11 11 से ही कटेगा, 2 3 4 5 किसी संख्या से नहीं कटेगा। तो जो सही आंसर था वो 11 था, यानी कि बी ऑप्शन था। बात क्लियर तरीके से मेरी बात समझ में आ रही है ना सभी को। ठीक है, अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है 52, 49, 64 क्वेश्चन मार्क। बहुत अच्छा सवाल, आपको अच्छे से पता है। बच्चों को भ्रमित करने के लिए दिया है कि ये 7 का स्क्वायर है भाई और ये 8 का स्क्वायर है, लेकिन ये तो किसी संख्या का स्क्वायर नहीं है। और यहाँ पे क्या आएगा फिर पता नहीं। समझो मेरी बात को, ध्यान से समझना। अगर मैं इन दोनों संख्याओं को जोड़ूंगा, 5 और 2 को जोड़ूंगा तो 7 हो जाएगा और 7 का स्क्वायर करूंगा तो 49। ठीक है, ऐसे ही इन दोनों संख्याओं को जोड़ूंगा प्लस करूंगा तो 8 हो जाएगा। 8 का स्क्वायर करूंगा, 8 का स्क्वायर करूंगा, ठीक है, 8 का स्क्वायर करूंगा तो यहाँ पे मेरे पास कितना आ जाएगा भैया, 8 का मैंने स्क्वायर किया, जैसे इन दोनों को जोड़ा तो मेरे पास 7 आया, 7 का स्क्वायर 49। अब इन दोनों को जोड़ूंगा 6 और 4 को तो 8 थोड़ी ना आएगा।
6 और 4 को जोड़ने से तो 10 आएगा, जैसे 2 और 5 को जोड़ के 7 आया, ऐसे 6 और 4 को जोड़ के 10 आएगा, और 10 का जब स्क्वायर करोगे तो 10 का स्क्वायर यहाँ पे मतलब 100 आएगा। ठीक है, सी ऑप्शन है सही जवाब। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 14, 9, 26 क्वेश्चन मार्क। ठीक है, देखिए 14 से 9 बनाना है, सभी बच्चों के दिमाग में यही बात है। ठीक है, लेकिन एग्जामिनर ने इस सवाल में क्या कर दिया कि उसने 14 से 9 बनाने के लिए नहीं दिया, उसने 9 से 14 बनाने के लिए दिया। ठीक है, 9 से 14। अब 9 से 14 बनाना है तो 9 का गुना अगर आप 2 से करिए तो 18, माइनस 4 करिए तो 14 हुआ। ऐसे ही यहां पे कोई संख्या लेंगे, मल्टीप्लाई 2 करेंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई 2 करेंगे और माइनस 4 करेंगे तो ये संख्या मिलेगी। ठीक है, 17 दूनी 34, 34 माइनस 4 नहीं होगा, 31 दूनी 62 ये भी नहीं होगा, 13 दूनी 26 माइनस 4 22 हो जाएगा, ये भी नहीं होगा, 15 दूनी 30, 15 लूंगा गुना 2 करूंगा 30 और फिर माइनस 4 करूंगा यहाँ के जैसे तो 26। देखो 26 ही तो है। तो इस सवाल में पहली से दूसरी नहीं बनानी थी, दूसरी से पहली संख्या बनानी थी। तो एग्जामिनर ऐसी चालाकी भी करता है, तो आप परेशान ना हो, आप तरीके को समझें। डी ऑप्शन है यहाँ पे सही जवाब। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला सवाल है 5 का रिलेशन 150 से है तो फिर 8 का रिलेशन किस संख्या से होगा। ये जो सवाल है ना, ये बड़ा ही आसान है, मेरे नजर में तो बड़ा ही आसान है। क्यों? क्योंकि 5 है ना, एक बार 5 की पावर 3 कर दो, एक बार 5 की पावर 2 कर दो, जोड़ दो। 5 की पावर 3 125 और 5 की पावर 2 25, दोनों को जोड़ दो 150। आसान है कि नहीं? ऐसे यहाँ पे करो, एक बार 8 की पावर 3 कर दो और एक बार 8 की पावर 2 कर दो। 8 की पावर 3 करेंगे तो 512 और 8 की पावर 2 करेंगे तो 64, जोड़ दो, 2 और 4 6, 1 और 6 7, 5 576। ठीक है भाई, सी ऑप्शन में दिया गया, आसान सवाल था मेरी नजर में। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला सवाल है 11, 24, 37 क्वेश्चन मार्क। बड़ा ही अच्छा सवाल। देखो 11 से 24 हो गया, आप कहोगे सर 11 में 13 जोड़ दीजिए। ठीक है, तो 37 में भी मैं क्या 13 जोड़ दूं? अगर 13 जोड़ दूंगा तो 50 हो जाएगा, 50 ऑप्शन में नहीं है। लेकिन मैंने आपको एक चीज सिखाई थी, प्राइम नंबर, याद है ना? 11 के बाद में प्राइम नंबर आता है 13, तो हमने बाद वाला प्राइम नंबर जोड़ा है। ऐसे ही 37 भी एक प्राइम नंबर है, तो 37 के बाद में प्राइम नंबर क्या आता है? 41, तो बाद वाला प्राइम नंबर जोड़ेंगे। जैसे 11 के बाद 13 आता है, वैसे ही 37 के बाद में 41 आता है। तो 7 और 1 8, 3 और 4 7, 78 हो गया जोड़ने। पहला ऑप्शन हो गया सही जवाब। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला सवाल 12, 30, 20 क्वेश्चन मार्क। ये सवाल भी आसान है अगर बच्चे सही लॉजिक तक पहुंच जाएं तो, क्योंकि 12 से 30 बनाना है, उसी तरीके से 20 से ये संख्या बनानी है, बच्चे यही सोचेंगे। जबकि ये 12 3 गुने 4 है, ये 5 गुने 6 है, ये 4 गुने 5 है। अब यहाँ पे क्या आएगा? अब यहाँ पे क्या आएगा, यही तो सोचोगे। 3 चौके 12, 5 छिक्के 30। जो यहाँ पे समझना, जो यहाँ पे लास्ट था वो यहाँ फर्स्ट। ठीक है, समझना, जो यहाँ लास्ट था वो यहाँ फर्स्ट था, और जो यहाँ पे लास्ट है वो यहाँ फर्स्ट होगा, यानी कि 6 6 सत्ते 42। ठीक है, सवाल खत्म हो गया, आसानी से कर लोगे ना। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला सवाल है 63, 80, 120 क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये जो 63 है ना, ये 8 का स्क्वायर -1 से बनेगा, क्योंकि 8 का स्क्वायर 64 होता है, -1 कर दोगे तो 63। ऐसे ही ये जो 80 है, ये 9 के स्क्वायर -1 से बनेगा, क्योंकि 9 का स्क्वायर 81, -1 कर दो तो 80। इसी तरीके से जो 120 है ना, ये 11 के स्क्वायर -1 से बनेगा, 11 का स्क्वायर 180, माइनस कर दो 1 तो हो जाएगा 120। 8 के बाद 9 हुआ तो 11 के बाद यहाँ पे 12 का स्क्वायर होगा, -1। 12 का स्क्वायर 144, माइनस करो 1, 143। 143 है बी ऑप्शन में, ये सवाल का हो गया सही जवाब। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 342, 453, 831 क्वेश्चन मार्क। ये जो सवाल है ना, ये आपके लिए होमवर्क है। आप थोड़ा सा दिमाग लगाना, आसान सवाल दे रहा हूं मैं घर के लिए, थोड़ा सा दिमाग लगाना और कमेंट में मुझे अपना अपना आंसर बता के जाना। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।